मैं मजिस्टर दिनाइश कोचिंग कैंपस बाई सवाजी सर में स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग चलेंगे अनसॉल्व्ड दो भाई स्टूडेंट्स 2020 का चल रहा है। तीसरा क्वेश्चन आ जाए तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा और चौथा दो दो नंबर का है और सभी खंड करना है, मतलब सभी प्रश्न इसमें से करना अनिवार्य है। ठीक है, तो दो दो नंबर का है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम चलते हैं 3 के क में। तो 3 का क में प्रश्न पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। का दिया गया है, देखिए दिया गया है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 को हल कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए दिया का गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस ए स्क्वायर कोष्ट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से आप इसको क्या करेंगे कि माइनस का इसमें गुणा कर देंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट हो जाएगा 2bx माइनस ए स्क्वायर, इसमें करेंगे प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिखिए कि इसको ऐसे लिख सकते हैं b प्लस इसमें a जोड़ दे रहे हैं और फिर प्लस b माइनस ए इंटू एक्स। ठीक है, माइनस इसको अब ऐसे कर दे रहा है a इसको पहले b स्क्वायर फिर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। देखिए इसमें b और b में b प्लस b लिखे हैं तो यहाँ 2b हो जाएगा। a में से एक का कर दिया है, एक जोड़े हैं और एक बार क्या कर दिया है, घटा दिया है। तो जब एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ से इसको अब आप लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस, इसको अलग अलग कोष्टक में करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा b प्लस ए इंटू एक्स। ठीक है, प्लस b माइनस ए इंटू एक्स, ऐसे हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ से हो जाएगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा स्टूडेंट ऐसे। तो देखिए इसमें से x कॉमन हो जा रहा है तो x प्लस है b प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बड़ा वाला कोष्टक लगा देते हैं स्टूडेंट। यहाँ से b माइनस, अब यहाँ से देखिए दोनों में b माइनस ए कॉमन हो रहा है स्टूडेंट, b माइनस ए, तो यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ से x बच जाएगा। यहाँ से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसका फार्मूला होता है, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे में होता है का a माइनस बी, सॉरी हाँ वही b, यहाँ पर b माइनस ए हो जाएगा और b प्लस ए हो जाएगा। तो इसमें से b माइनस ए कॉमन हो गया तो b प्लस ए बच गया स्टूडेंट्स बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस बी प्लस ए, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा x प्लस बी माइनस ए बराबर 0। तो यहाँ से एक क्वेश्चन में हो जाएगा, देखिए x प्लस बी प्लस ए बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर a माइनस बी ऐसे हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ से x माइनस कॉमन कर दे रहे हैं तो इसमें से a प्लस बी हो जाएगा, या ऐसे ही रहने दीजिए तब भी चलेगा स्टूडेंट। यहाँ से x और यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ से x प्लस बी माइनस ए बराबर 0। तो यहाँ से ये उधर जाएगा तो ये प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, यानी ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। तो ऐसे भी हो सकता है, या आप लिख सकते हैं ऐसे भी, x बराबर देखिए a प्लस है, यहाँ पर a माइनस है, ये माइनस है ये माइनस है, मतलब माइनस इसको पहले कर दे रहे हैं, इसको लिख सकते हैं एक बार प्लस माइनस a। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ 4 के 3 का स्टूडेंट। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट हो गया, तो इस अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर स्टूडेंट्स। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न का है स्टूडेंट्स कि यदि रमेश द्वारा किसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/6 और उमेश द्वारा उसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/8 है तो उनमें से किसी के भी न जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, तो लिखेंगे रमेश द्वारा किसी दौड़, रमेश द्वारा किसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता PA बराबर 1/6 दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर न जीतने की प्रायिकता बोला है तो किसी के भी न, तो यहाँ पर एक बार निकालेंगे रमेश द्वारा किसी के न जीतने की प्रायिकता, लिखेंगे का रमेश द्वारा किसी के न जीतने की, किसी दौड़ को न जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको पी ए पर बार द्वारा दिखाते हैं, मतलब बार लग गया मतलब नहीं जीतने की प्रायिकता। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1 माइनस 1/6 बराबर, इसको हल करेंगे तो यहाँ से 5 6 एकम 6 में से गया 5/6 हो जाएगा स्टूडेंट।
ठीक है। तो प्रायिकता यहाँ पर देखिए, घटना के घटित होने की प्रायिकता और प्लस घटना के न घटित होने की प्रायिकता का मान 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना के न घटित होने की प्रायिकता का मान 1 होता है। तो यहाँ से आप न घटित होने का मान यहाँ पर निकालना है। देखिए इसको उसी तरह है यहाँ पर कि किसी दौड़ को न जीतने की, मतलब यहाँ पर जीतने की प्रायिकता दिया गया है। देखिए उसमें वो घटने की प्रायिकता या न घटने की प्रायिकता, उसी प्रकार है कि यहाँ पर जीतने की प्रायिकता पीए रहेगा, न जीतने की प्रायिकता पीए पर बार। तो यहाँ से इसका मान दे दिया गया 1/6, तो ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1/6। तो 1 में से 1/6 घटाएंगे तो 5/6। उसी प्रकार स्टूडेंट, तो देखिए आप समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं। उमेश द्वारा उसी दौड़ को, मतलब इसी दौड़ को, इस वाले जो रमेश दौड़ा उसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता PB बराबर 1/8। ठीक है। तो उमेश द्वारा उसी दौड़ को न जीतने की प्रायिकता, न जीतने की स्टूडेंट से इसको P बार से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ से 1 में से 1/8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 एकम 8 में से 1 गया 7, मतलब 8 - 1/8 बराबर 7/6। ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, किसी के भी न जीतने की प्रायिकता, तो लिखेंगे किसी के भी न जीतने की प्रायिकता, किसी के भी न जीतने की प्रायिकता। तो स्टूडेंट से प्रायिकता हो जाएगा पी ए पर बार गुणे पी बी पर बार, मतलब घटना एक न घटित होने, मतलब इसको पी ए को न जीतने की प्रायिकता, इसको न जीतने की प्रायिकता, मतलब पी ए का मतलब रमेश द्वारा न जीतने की प्रायिकता और यहाँ से गुणे उमेश द्वारा न जीतने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा। यहाँ से गुणा कर देंगे। इसका पी ए का मान कितना 5/6 और इसका कितना हो जाएगा 7/8। तो 5 × 7 = 35 बटा कितना हो जाएगा 8 × 6 = 48। आंसर आपका हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, किसी के न जीतने की प्रायिकता का हो जाएगा 35/48। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया होगा। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया होगा, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कि अगला क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, का दिया गया है 40 सेंटीमीटर एक का परिमाप, मतलब पहले वाला का, दूसरे वाला का दिया गया है 60 सेंटीमीटर उसका परिमाप दिया गया है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट देख लीजिए, दो त्रिभुज है। ठीक है, ये P हो गया, A हो गया, ये P हो गया, सॉरी B हो गया, ये C, और दूसरा का इसके समरूप होगा ये P, ये Q, ये R। ठीक है, तो दो समरूप है, तो जिसे त्रिभुज ABC का है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR का समरूप है। ठीक है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसकी भुजा, ये AB इसके संगत होगा, BC इसके संगत होगा और AC QR के इसके संगत हो जाएगा, सॉरी PR के। तो यहाँ से AB किसके संगत होगा, PQ के बराबर, BC किसके संगत होगा, QR के। ठीक है, और उसी प्रकार AC किसके संगत होगा, PR के। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से ये हो गया, ये इसके संगत हो गया। ठीक है, दो समरूप है तो संगत हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ से इसके बराबर में एक नियतांक यक्ष मान लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से इसके बराबर यक्ष हो गया। तो यहाँ से AB का मान हमें ज्ञात करना होगा, तो AB बराबर यक्ष PQ हो जाएगा। BC बराबर का हो जाएगा, यहाँ से स्टूडेंट्स, यहाँ से BC लेंगे तो BC बराबर यक्ष हो जाएगा, तो यहाँ से BC बराबर यक्ष QR हो जाएगा। ठीक है, और AC निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ से AC बराबर यक्ष PR हो जाएगा। ठीक है, तो परिमाप बोला है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का परिमाप का हो जाएगा, त्रिभुज ABC का परिमाप स्टूडेंट्स का हो जाएगा, त्रिभुज ABC का परिमाप स्टूडेंट्स होता है, ABC का क्या परिमाप होता है स्टूडेंट, तीनों भुजाओं का योग होता है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे योग होता है, मतलब AB धन BC धन CA। उसी प्रकार त्रिभुज PQR का परिमाप का होता है, तो यहाँ से PQ धन QR धन PR। ठीक है,
तो यहाँ से देखिए इसका परिमाप मतलब पहले त्रिभुज का ए बी धन बी सी धन सी ए, तो यहाँ से देखिए ए बी के बराबर यहाँ पर कहा एक्स पी क्यू, फिर यहाँ से एक्स, यहाँ से देखिए एक्स क्यू आर, यहाँ से एक्स पी आर, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ए बी धन बी सी धन सी ए बराबर एक्स कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से पी क्यू धन क्यू आर, ठीक है, और यहाँ से पी आर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए यहाँ से इसका परिमाप दिया गया है, कितना दिया गया है स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए पहले त्रिभुज पहले त्रिभुज का परिमाप 40, दूसरे का 60 दिया गया है स्टूडेंट्स, तो इसका 40 दे दिया गया है स्टूडेंट्स, इसका क्या दिया गया है 40, इसका दिया गया है 60, तो यक्स गुणे का हो जाएगा 60, तो यक्स बराबर का हो जाएगा 40/60 हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स का मान 20 दूना 40 और 20 तियां 60, मतलब इस यक्स का मान कितना हो गया 2/3, ठीक है। तो परिमाप इस ये देखिए इस भुजा का ये मतलब त्रिभुज एबीसी का ए बी भुजा है, फिर इसका और इसके संगत है पी क्यू, तो देखिए इसके भुजा परिमाप का है, तीनों भुजाओं का योग इस भुजा के परिमाप के बराबर है, इसके भुजा के परिमाप के का है बराबर है। तो क्षेत्रफल पूछा गया है, तो क्षेत्रफल बराबर का होता है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर उसके भुजाओं का वर्ग होता है, मतलब इसके संगत भुजाओं का वर्ग होता है, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है स्टूडेंट्स, एबीसी का क्षेत्रफल बटा पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर क्या होता है, ए बी का स्क्वायर बटा पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे ए बी का मान कितना दिया है स्टूडेंट्स, ए बी का मान कितना आया है, ए बी और पी क्यू को कोई भी ले लीजिए, यहाँ से 2/3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से त्रिभुज आ जाएगा ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है स्टूडेंट्स, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो 2 दूना 4 3 तरीके 9 हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका आंसर हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। इसका अनुपात देखिए यहाँ पर बोला इनके क्षेत्रफलों के में अनुपात ज्ञात कीजिए, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 4/9 होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये भी आपका हो गया स्टूडेंट्स। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको देखते हैं, तो इससे पहले आप रफ कर देते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 3 का ग है इसमें, 3 का ग है, y का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,3 और Q 10, y के बीच की दूरी दिया गया है 10 मात्रक। देखिए ये बिंदु P हो गया, ये बिंदु Q हो गया, ठीक है, और इनके बीच की दूरी ये P हो गया और इसका निर्देशांक दिया गया है का 2,-3 दिया गया है स्टूडेंट, और इसका बिंदु Q का दिया गया है 10, का दिया गया है 10, y दिया गया है स्टूडेंट, और इसके बीच की दूरियां ये जो है 10, ये 10 मात्रक दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, यानी PQ के बीच की दूरी मतलब PQ के मतलब यहाँ से देखिए ये दूरी है ना PQ की दूरी, तो PQ की दूरी हमें ज्ञात करना है, इसके बीच की दूरी मतलब PQ की दूरी, तो PQ की दूरी बराबर अंडर रूट फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर स्टूडेंट, y2 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर स्टूडेंट। तो इसमें देखेंगे, देखिए ये x1 दिया गया है, क्या है ये x1 है, ये क्या है y1 है, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है आपका x2, ये क्या है y2 स्टूडेंट्स, ठीक है। और PQ की दूरी यानी ये दिया गया है 10 मात्रक की दूरी उसका है अंडर रूट, ठीक है। x2 का मान कितना दिया गया है 10, फिर माइनस x1 का मान 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y, ठीक है स्टूडेंट्स, y2 का मान y, और यहाँ से इसका मान -3 है, और -3 और ये माइनस का हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर। अब देखेंगे स्टूडेंट्स ये कड़ी में लगा, ये क्या है इधर कड़ी नहीं है, तो कड़ी हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग, ठीक है। तो वर्ग करेंगे तो 10 दाम 100 हो जाएगा, यहाँ से कड़ी हट जाएगी, तो 10 - 2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर, इधर से कड़ी क्या करेंगे हट जाएगी, हटा देंगे, और यहाँ से 10 का -2 करेंगे तो उसका होल स्क्वायर 8 का होल स्क्वायर, यहाँ से y + 3 रहने देंगे का होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ से 8 × 8 = 64, यहाँ से क्या हो जाएगा 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब 100 में से क्या करेंगे 64 को घटा देंगे स्टूडेंट्स, y + 3
का होल स्क्वायर। यहाँ से 100 में से 64 घटाएंगे कितना आएगा स्टूडेंट 36 y प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखिए इधर वर्ग है तो यहाँ से वर्गमूल इसका ले लेंगे तो प्लस माइनस का हो जाएगा 6 और यहाँ से y प्लस 3। तो स्टूडेंट सब क्या करेंगे, इधर प्लस माइनस 6 आ गया तो y का 2 मान होगा तो लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर। तो प्लस चिन्ह लेंगे प्लस 6 हो जाएगा y प्लस 3। तो यहाँ से y बराबर 6, इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 हो जाएगा। और दूसर का मान जब माइनस चिन्ह लेंगे, देखिए एक बार प्लस लिया है तो दूसर का माइनस लेंगे, लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस की जगह माइनस हो जाएगी, माइनस 6 बराबर y प्लस 3। तो अब ये इधर आएगा तो y बराबर हो जाएगा माइनस 6 है, ये प्लस है इधर, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 3। तो y बराबर कितना हुआ स्टूडेंट्स माइनस 9 हो गया। तो y का 2 मान, एक देखिए प्लस 3 एक माइनस 3 माइनस 9, प्लस 3 आया ये माइनस 9 आया स्टूडेंट्स। तो y का 2 मान, एक 3 और दूसरा माइनस 9 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका 3 का पूरा प्रश्न हो गया है। क भी हो गया, ख भी हो गया, ग भी हो गया, घ भी हो गया। ठीक है, ये सभी प्रश्न 3 का 2-2 नंबर का था स्टूडेंट। तो 2-2 तो ये क्वेश्चन हो गया। तो अब आगे चलते हैं, आगे अब 4 का देखते हैं। 4 वाला भी प्रश्न, उसमें सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर का ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। तो दिया गया है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु x, y 1,2 और 7,0 संरेखी हैं। तो संरेखी का मतलब समझ जाइए स्टूडेंट्स कि अगर 3 बिंदु एक ही सीध में है तो संरेखी होगा। ठीक है, जैसे यहाँ से त्रिभुज संरेखी होगा क्योंकि इसका क्षेत्रफल 0 होता है। जब संरेखी होता है तो क्या होता है, इसका क्षेत्रफल 0 होता है स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखिए तीनों बिंदु एक ही सीध में होगा, त्रिभुज बन नहीं पाएगा, त्रिभुज बनेगा नहीं तो उसका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। अगर ये इसी तरह आपका ये रहता, जिससे ये थोड़ा सा भी इधर उधर रहता कि ऐसे रहता, यहाँ से रहता तो यहाँ से देखिए एक त्रिभुज बन जाता और इसका क्षेत्रफल कुछ निकल जाता। ठीक है, तो यहाँ से ये त्रिभुज आपका संरेखी बोला है तो तीनों बिंदु एक ही सीध में है तो इसलिए इसका क्षेत्र त्रिभुज नहीं बन पाएगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0 हो जाएगा। तो इसलिए इसका मान का जैसे दे दिया गया है कि एक बिंदु दिया गया है x, y है, ये का दिया गया 1,2 है और ये का दिया गया 7,0 संरेखी है। तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा और ये x3, ये y3। ठीक है, तो हो गया y3 स्टूडेंट्स। तो यहाँ से अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि सीध में है त्रिभुज नहीं बनेगा तो इसका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। मान लीजिए ए बी ये सी हो गया, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर तो 1/2 यहाँ से हो जाएगा x1 क्वेश्चन में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1। ठीक है, प्लस x3 y1 माइनस y2 क्वेश्चन 1। तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल स्टूडेंट देखिए दिया है 0 है, 1/2 हो गया। यहाँ से x1 का मान कितना हो गया x, और क्वेश्चन में y2 का मान कितना हो गया स्टूडेंट्स, y2 का मान 2 हो गया, माइनस y3 का मान 0 हो गया, प्लस x2 दिया है, x2 का मान कितना 1, फिर क्वेश्चन में y3 का मान कितना 0, माइनस y1 का मान देखेंगे y, प्लस यहाँ से x3 स्टूडेंट्स का है x3 का मान कितना दिया है 7, फिर यहाँ से y1 देखेंगे, y1 कितना है y माइनस y2 का मान कितना दिया है 2। अब इसको हल करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ से देखिए ये 1/2 है तो इसको इधर करेंगे, देखिए इधर गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो 0 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2। इधर देखिए नीचे 2 का है भाग दिया गया है तो इधर आएगा तो ये गुणा हो जाएगा, या पूरा को इधर ला देंगे तभी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 में 0 घटाएंगे 2 का गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, प्लस अब यहाँ से 0 में से y घटाएंगे कितना आएगा माइनस y आएगा, माइनस y का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस y हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ से देखिए 7 है, 7 का गुणा y में करेंगे तो प्लस 7y, अब 7 का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस 14 स्टूडेंट्स।
ठीक है। अब यहाँ से 2x हो गया, यहाँ से y में से 7y में से y घटाएंगे तो कितना आएगा 6 प्लस 6y, इधर से -14 बराबर 0। देखिए दोनों में कॉमन दिख रहा है तो क्या कर देंगे, 2 का भाग कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो 2 का भाग करेंगे x, तो यहाँ से करेंगे 3 हो जाएगा और यहाँ से 7 दूना 14 यानी 7 बराबर 0। ये आपका आंसर हुआ स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए 4 का क भी स्टूडेंट्स हो गया। तो अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 4 का ख में देखते हैं कि क्या दिया गया स्टूडेंट्स। ठीक है, ख में दिया गया स्टूडेंट्स, यदि साइन 3a बराबर कास a माइनस 26 अंश, जहाँ 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो साइन 3a दे दिया गया है, क्या दिया गया है, साइन 3a बराबर कास a माइनस 26 अंश। ठीक है, तो यहाँ से देखिए चाहे तो इसको बदलिए चाहे इसको बदलिए, किसी को भी बदलिए आ जाएगा आंसर उतना ही आएगा। तो साइन 3a, तो यहाँ से कास 90 के प्रभाव से बदलेंगे तो यहाँ से साइन हो जाएगा स्टूडेंट्स, लिखेंगे साइन 90 माइनस यहाँ से 90 के प्रभाव से ये 90 माइनस a माइनस 36। ठीक है, यहाँ से साइन कट जाएगा, 3a बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 90 माइनस का इसमें अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस a, और ये माइनस इसको क्या कर देगा अंदर जाएगा तो प्लस, तो 26 अंश। ठीक है, अब यहाँ से देखिए माइनस a है, इसको इधर लेकर आएंगे तो यहाँ से 3a प्लस इधर हो जाएगा a, इधर 90 और 90 प्लस 26 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से 4a हो गया, 3a में a जोड़ेंगे तो 4a, यहाँ से 90 में 26 जोड़ेंगे तो 6 और 9 2 11, a बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 126 में 4 का भाग करेंगे स्टूडेंट्स तो कितना हो जाएगा तो इसमें 4 का भाग करेंगे स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 116 में 4 का भाग करेंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा 4 दूना 8, 3 बचा 4 9 36 हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये a का मान कितना होगा 29 अंश हो गया स्टूडेंट। ठीक है, 4 का ग भी हो गया स्टूडेंट्स, 4 का ग हो गया, a का मान कितना आ गया 29 अंश। यही पूछा था आपसे का a का मान, सॉरी 4 का ख है स्टूडेंट्स, ये का है 4 का ख है स्टूडेंट्स, a का मान पूछा है, a का मान कितना आ गया 29 अंश। ठीक है, और इसको बोला है का न्यून कोण होगा तो न्यून कोण है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका रफ करते हैं, चलते हैं 4 के ग में स्टूडेंट्स। तो ग देखते हैं क्या दिया गया है 4 का ग। देखिए ग में दिया गया एक गोले का वक्र पृष्ठ 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गोले का वक्र पृष्ठ कितना दिया है 36 पाई। तो गोले का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, तो गोले का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर बराबर दिया है मान 36 पाई। देखिए पाई से पाई को क्या करेंगे काट देंगे तो r स्क्वायर बराबर कितना होगा इधर 36 हो जाएगा। अब इस 4 को क्या करेंगे, इसमें 4 का गुणा है तो इसको इधर लेकर आएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 4 का भाग दे देंगे, तो इधर गुणा है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग देंगे, तो 4 से काटेंगे तो 4 9 36 यानी r स्क्वायर का मान 9 हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ देखिए r स्क्वायर है तो यहाँ से r निकालेंगे तो r बराबर का हो जाएगा, यहाँ से इसका वर्गमूल लेंगे तो यहाँ से 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा स्टूडेंट, तो r का मान 3 सेंटीमीटर उसको आ गया। ठीक है, अब आयतन हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, गोले का आयतन दिया है स्टूडेंट्स। तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, गोले का आयतन स्टूडेंट्स का फार्मूला क्या होता है 4/3 और पाई r क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई का मान कितना 22/7, r का मान कितना दिया स्टूडेंट यहाँ पर निकाले हैं 3, तो r का क्यूब है तो 3 का गुणा कई बार 3 बार, तो 3 से 3 देखिए कट गया, 1 3 2 3 बचा है, यहाँ से 22 चौक को 88 स्टूडेंट्स, 22 चौक को 88 और ये 3 तरीके 9/7। अब गुणा कर लेंगे तो यहाँ से 9 8 72 और 9 8 72 और 7 79/7। अब भाग करेंगे स्टूडेंट्स 7 का तो 7 एकम 7। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए 9 है, 9 में 7 का भाग करेंगे कई बार जाएगा 1, तो 2 बचा शेष, 2 ये 22 हो जाएगा, 7 तरीके 21 स्टूडेंट्स। ठीक है, 22 हो जाएगा तो 7 तरीके 21। ठीक है, रुक जाइए यहाँ पर देखिए 7 एकम 7, ये 9 एक बार कट गया, फिर यहाँ से 9 में 7 का भाग करेंगे एक बार जाएगा, 2 बचा और 2 22 हो जाएगा, तो 7 तरीके 21, हासिल 1 बचा तो कितना हो जाएगा, नहीं भाग जाएगी, दशमलव बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा तो 7 एकम 7, 3 बचा तो 30, 7 चौक को 28 रहने देंगे। अब इतना हो गया स्टूडेंट्स, कितना
ये सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन दिया गया है। या तो ये आंसर आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स, या ये भी छोड़ देंगे तब भी आंसर आपका दोनों सही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सवाल नंबर 4 का ग स्टूडेंट्स। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन का है 4 का घ। 4 का घ में देखते हैं स्टूडेंट्स का दिया गया है 4 का घ। 4 के घ में का स्टूडेंट्स दिया गया है, देखेंगे यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5, 2x² प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, तो के मूल हो तो मतलब अल्फा, इसका मूल का है तो मूल दिया गया है, मूल का दिया गया है अल्फा के मूल का दिया गया है अल्फा तथा बीटा है। क्या है, मूल अल्फा और बीटा है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अल्फा और क्वेश्चन में दिया गया है, तो यहाँ से पूछा गया है कि देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या दिया गया है, चाहे किधर इधर लिख देते हैं, चलिए ऊपर की ओर। तो यहाँ से देखिए दिया गया है कि अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा का मान पूछा गया है। इसको देखिए स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं कि दोनों अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा दोनों में मिल रहा है तो कॉमन कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा कॉमन हो गया, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा कॉमन हो गया, तो यहाँ से अल्फा बच गया प्लस यहाँ से देखिए बीटा इसमें बच जाएगा, क्योंकि अल्फा बीटा कॉमन, अल्फा एक ही है तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो बीटा बच जाएगा। तो इसका मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर इंटू अल्फा प्लस बीटा है। तो यह देखिए मूलों का, इसको क्या बोलते हैं, मूलों का गुणनफल, ये क्या है, मूलों का योगफल निकालना है आपको है। तो यहाँ से आप निकालेंगे, देखिए ये फार्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल बराबर का होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कि माइनस यक्स का गुणांक बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक, ये फार्मूला होता है। तो माइनस यक्स का गुणांक ये है, तो यक्स का गुणांक का है 3 दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक ये मतलब 2, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मान का होगा तो सी अचर पद बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर अचर पद का है यहाँ पर -5, ठीक है, और यक्स स्क्वायर गुणांक का है 2। तो यहाँ पर ये अल्फा इंटू बीटा भी हो गया, देखिए यहाँ पर का अल्फा इंटू बीटा है, यहाँ पर का है अल्फा प्लस बीटा, तो दोनों का मान हमें मालूम है तो इसमें रख देते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ से -5 बटा 2 गुणे अल्फा प्लस बीटा का मान -3 बटा 2, ठीक है। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, गुणा है तो 5 या 15 बटा 2 का गुणा 4 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। देखिए ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ग भी खत्म हो गया स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स।